ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं कि बाबा कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो वरदान मांगते ही रहते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं या तो अपनी या दूसरों की शिकायतें ही करते रहेंगे, वो मांगते ही रहेंगे, बाबा शक्ति दो, बाबा मदद करो, बाबा ये करो, बाबा वो करो। बाबा के क्या कर्तव्य हैं हमारे लिए, हम बच्चे बाबा को सुनाते ही रहते हैं, बाबा ये करना है आपको, बाबा ये करना है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बोला है कि जो भी आपके दिल में है आप बाबा को सुनाओ, हल्के हो जाओ, जहां भी मदद लेनी है बाबा को बोलो, बाबा बंधा हुआ है। ये बात तो ठीक है। इसी वजह से कई बच्चे बाबा को बोलते ही रहते हैं, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। लेकिन बाबा बोलते हैं कि इस बात को भी मांगना बोलते हैं। जैसे भक्ति में क्या किया, बाबा सुना रहे हैं कि भक्ति में क्या किया, मांगते ही रहते हैं, प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप किया, प्रार्थना की। लेकिन बाबा बोलते हैं कि अब प्राप्ति का समय है, अब जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक विधि है। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम आई सेकंड बाय सेकंड बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा तो आप बच्चों को आने से ही सब दे देते हैं, तो मांगने की क्या आवश्यकता है। देखिए बाबा के कितने मीठे बोल हैं। बाबा कहते हैं कि मांगने से खुशी नहीं होगी। और बाबा सुनाते हैं कि जिनमें ज्ञान नहीं है ना वो मांगते हैं, शक्ति दो, मदद दो, बाबा ये करो, बाबा वो करो, बाबा उस आत्मा की बुद्धि बदलो, बाबा पति की बुद्धि बदलो, बाबा इस आत्मा को बदलो, बाबा ये काम चलाओ, बाबा ये करो, बाबा वो करो। ऐसे बच्चे बाबा से मांगते ही रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मदद मिलने का एक ही रास्ता है। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत वंडरफुल और बहुत पावरफुल वाणी आज बाबा ने हम बच्चों को सुनाई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी भाई बहनों के साथ है। इसलिए इस वीडियो को हमारे हर भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये बाबा के इतने प्यारे मीठे बोल हैं। बाबा कहते हैं कि मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। मांगने से मदद देने वाला बाबा नहीं है। देखिए बाबा ने साफ बोल दिया है, मांगने से मदद देने वाला बाबा नहीं है, यानी कि मांगने से बाबा मदद नहीं देने वाला। बाबा कहते हैं कि हिम्मत रखो तो मदद 1,00,000 गुना मिलेगी। देखिए बाबा के कितने पावरफुल बोल हैं। बाबा कहते हैं कि मांगने से मदद देने वाला बाबा नहीं है, मांगने से बाबा मदद नहीं देगा। लेकिन हिम्मत रखो तो मदद 1,00,000 गुना मिल जाएगी। एक करना और 1,00,000 पाना। बाबा कहते हैं कि हिम्मत को छोड़ा, इसका अर्थ है कि प्रॉपर्टी को छोड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ, बाबा को छोड़ दिया। देखिए बाबा कह रहे हैं कि यदि आपने हिम्मत छोड़ दी, इसका मतलब साफ है कि आपने बाबा को छोड़ दिया। और हम बच्चों को बाबा को नहीं छोड़ना है, इसका अर्थ है कि हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है। बाबा कहते हैं कि हिम्मत छोड़ी, इसका अर्थ है कि सांस छोड़ दी। आज के तो बाबा ने वंडरफुल वाणी चला रखी है। बाबा कहते हैं हिम्मत रख कर चलो तो सारे वरदान अपने आप मिल जाएंगे, मुश्किल भी आसान हो जाएगी, असंभव भी संभव हो जाएगी। वाह बाबा वाह, कितने प्यारे बोल हैं आज बाबा के। देखिए एक ही बात में बाबा ने सब क्लियर कर दिया कि हिम्मत नहीं छोड़नी है। हिम्मत छोड़ी, इसका अर्थ है सांस को छोड़ दिया। सांस यानी कि जो हम सांस लेते हैं, जिसके सहारे हम जीवित हैं। बाबा कहते हैं जैसे सांस लेना जरूरी समझते हो, ऐसे ही सेकंड बाय सेकंड हिम्मत को आगे रखो। भले ही बीमार चल रहे हैं, हिम्मत रखो, दवाई लो, परहेज करो, बाबा को याद करो, बाबा को एक एक बात बताओ, हिम्मत रख के बताओ, पॉजिटिव संकल्प करो। जैसे बाबा ने सम्मान का शुभ संकल्पों का खजाना हमें दे रखा है, वहां से तो हिम्मत देनी होती है। वाह मेरा मीठा बाबा, वाह मेरा मीठा बाबा, मेरा साथी। ये संकल्प इमर्ज करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि नेगेटिव संकल्प तो बिना हिम्मत के चलते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर कार्य में जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें हिम्मत रखनी जरूरी है। हिम्मत से ऑटोमेटिक बाबा की मदद 1,00,000 गुना मिल जाएगी। और इस बात का अटेंशन ये तो नोट कर लीजिए कि मांगने से बाबा नहीं देगा कुछ भी। मदद लेने की बाबा ने अपने आप विधि बता दी है। हिम्मत रखो, फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। बाबा कहते हैं असंभव भी संभव हो जाएगा जब आप हिम्मत रखेंगे। जो चाहोगे वो मिल जाएगा, मुश्किल भी आसान हो जाएगी, सारे वरदान प्राप्त हो जाएंगे। और बाबा सुनाते हैं कि वैसे तो बच्चे कहते हैं कि भगवान मिला, भगवान मिला, भगवान मिला, बहुत खुशी से कहते हैं। देखिए बाबा पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान मिला, भगवान मिला, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया है क्या। तो बाबा कहते हैं कि एक ही कमी कर देते हो, हिम्मत नहीं रखते हो। और बाबा सुनाते हैं कि आप भी विघ्न विनाशक हो। जैसे बाबा के लिए बोलते हैं ना कि भगवान विघ्न विनाशक है, भगवान दुख हरने वाला है, तो बाबा कहते हैं कि आप भी तो विघ्न विनाशक हो। सबसे पहले अपने खुद के दुख हरो,
बाबा कहते हैं कि इस बात में हल्के मत बनो। कई बच्चे ऐसे संकल्प भी करते हैं कि यह तो होता ही है, विघ्न तो पड़ने ही है, ये ड्रामा ही ऐसा है, ड्रामा में विघ्न तो नूंद है। बाबा कहते हैं आप बच्चे ये संकल्प मत करो, ये तो बाबा ने हमें नॉलेज दे रखी है। लेकिन आज बाबा ने बहुत थोड़ी कठोर मुरली सुनाई हुई है। बाबा कहते हैं कि विघ्न जो पड़े हैं उनको खत्म करो। ये बोल के अपने टेंशन को हल्का मत करो कि ये तो ड्रामा में नूंद है, ये तो होता ही रहता है, ये तो सबके सामने परिस्थिति आती है। बाबा ने बोला हुआ है, बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है। लेकिन हमें उस बात को आधार नहीं बनाना है। तो बाबा के ये डायरेक्ट बोल है, आज विघ्न जो पड़े हुए हैं पहले उसको खत्म करो हिम्मत से, क्योंकि हिम्मत से बाबा की मदद मिलती है। और बाबा बोलते हैं कि कई आत्माएं ऐसे भी संकल्प करती हैं कि ये तो ड्रामा है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाबा बोलते हैं कि ऐसे संकल्प करके खुद को ढीला मत रखो, खुद को हल्का मत करो। आप बच्चे हिम्मत रखो, बाबा को साथी बनाओ तो क्या हो जाएगा, संभव भी संभव हो जाएगा, जो चाहेंगे मिल जाएंगे। आज बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया है। कई बच्चे जो बोलते हैं कि बाबा कई बार मदद नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हिम्मत हम छोड़ देते हैं और सब कुछ बाबा पे छोड़ देते हैं कि बाबा की जिम्मेदारी। बाबा कहते हैं जिम्मेदार तो बाबा है, लेकिन निमित्त भी तो आप हो। जो निमित्त बनेगा फल भी तो उसी को मिलेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। सबसे पहले हम बच्चों को हिम्मत रखनी है। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। बाबा को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाबा मदद करो। मान लीजिए किसी का कोर्ट में केस चल रहा है तो अच्छा वकील करो, लेकिन मन में शुभ भावना हो। ऐसे नहीं कि सामने वाले का कली कुछ भी बोल रहे हैं। अपना जो कर्तव्य है वो करो, हिम्मत रखो। कहीं जाना है, गाड़ी से जाना है, कार से जाना, तो वहां चढ़ना तो पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कह सकते कि बाबा आप ही कार में चढ़ाओ, आप ही बस में चढ़ाओ, आप ही ट्रेन में चढ़ाओ। बाबा कहते हैं कि हर बात में हिम्मत रखो। बीमार है दवाई लो, क्योंकि हमारे जो दादियां हैं सभी योगी आत्माएं हैं, बड़े बड़े भाई सब योगी हैं। लेकिन जब कोई बीमारी आती है तो टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में भी जाते हैं, दवाइयां भी लेते हैं, सब करते हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बाबा आप ही मदद करो। तो बाबा कहते हैं पहले खुद तो हिम्मत रखो। कितनी भी कड़ी बीमारी है, कितनी भी कड़ी बीमारी है, और हम उसमें हिम्मत रखते हैं तो ऐसे लगेगा जैसे बाबा खुद चल के आए हैं और हम बच्चों की मदद कर रहे हैं। कई बार तो ऐसे फील होता है, कई बार तो इतना ज्यादा फील होता है कि मान लीजिए बुखार 101 डिग्री या 102 डिग्री है, लेकिन जैसे ही हम हिम्मत रखते हैं, बाबा को याद करते हैं, कुछ टाइम के लिए बुखार 1 सेकंड में गायब हो जाती है, क्योंकि बाबा की मदद मिल जाती है 1 सेकंड के लिए। क्योंकि हमने एक कदम हिम्मत का रखा, बाबा ने 1 सेकंड के लिए बुखार को गायब कर दिया। उस दौरान हम दवाई ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, और फिर आराम से हम लेट के रेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हिम्मत। ऐसे ही कोई बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कोई पैसे का लेन देन चल रहा है, या अमृत विलय नहीं हो रहा, वहां भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो आज जब सुबह उठे तो थोड़े से हिम्मत से उठ के बैठ जाएं, बाबा को 1 मिनट भी याद करें, तो हिम्मत से बाबा मदद दे देगा बाबा को याद करवाने की भी। तो बाबा ने आज बहुत वंडरफुल युक्ति हम बच्चों को सुनाई है। तो आज मेरे मीठे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बहुत वंडरफुल मुरली आज बाबा ने सुनाई है। बाबा का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। एक यादगार है महाभारत में, जहां पांडवों की माँ श्री कृष्ण जी को बोलती हैं कि मेरे बच्चे यदि 100 जन्म भी आपके सामने माथा रगड़ेंगे तब भी आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी उस समय की बात है ये। वास्तव में तो बाबा ने बोला है कि ये बात अब की है, क्योंकि बाबा का तो हम कितना भी शुक्रिया माने, कितना भी शुक्रिया माने, बाबा का हम कभी ये एहसान उतार ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जिंदगी जीने की नॉलेज दे दी है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे कारोबार करना, पूरा का पूरा बाबा ने सुनाया हुआ है। एक तरफ जहाँ दुनिया हाहाकार में है, हाहाकार मची हुई है, वैसे हमारी जिंदगी में भी सिचुएशन आती है, लेकिन हम न्यारे हो जाते हैं। हमें पता है कि इस सिचुएशन से कैसे हैंडल होना है, और बाबा ने भी आज सारा सुना दिया है। इस वीडियो को एक बार और सुनना, एकदम से शक्ति बढ़ जाएगी। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए हमारे भाई बहनों के पास। तो ऐसे मेरे मीठे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।